हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडर ब्रोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वह है रिलेशनशिप 101, जो कि एक फेमस इंटरनेशनल ऑथर जॉन सी मैक्सवेल ने लिखी है। वो एक रिलेशनशिप एंड लीडरशिप एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिकॉज उन्हें ये नहीं पता कि दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है और कैसे उसे मेंटेन करना है। लाइफ में 85% फाइनेंशियल सक्सेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स पर डिपेंड करती है एंड जस्ट 15% फाइनेंशियल सक्सेस टेक्निकल नॉलेज पर। तो अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड कोई भी बात मिस मत करिएगा। चैप्टर फर्स्ट, व्हाई आर रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट टू सक्सेस। Relationships are the glue that holds team members together। अगर आपको दूसरे लोगों के साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाना है तो आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके आगे भी और उनके पीछे भी। सेकंड पॉइंट है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। रिस्पेक्ट आपकी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, बट सिर्फ रिस्पेक्ट ही काफ़ी नहीं है। आपको उस पर्सन के साथ घुलना और मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी टीम है और आप उस टीम के लीडर हैं तो हर किसी टीम मेंबर के साथ आपकी शेयर्ड एक्सपीरियंस होने चाहिए। आप उनके साथ उन चीज़ों के लिए बात कीजिए जो उन्हें पसंद हैं, उनके साथ टाइम बिताइए। थर्ड पॉइंट इज़ ट्रस्ट। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं एंड उनके साथ टाइम बिताते हैं तो आपके और उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। फोर्थ पॉइंट है रेसिप्रोसिटी। वन साइडेड रिलेशनशिप कभी सस्टेन नहीं करते। अगर आप हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट, टाइम, एनर्जी एंड दूसरा पर्सन सिर्फ रिसीव करता है तो वो रिलेशनशिप जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, इसलिए हमेशा याद रखिए आपको अपने टीममेट्स, कलीग्स, फ्रेंड्स से उनकी होप्स, डिज़ायर्स एंड गोल्स के बारे में पूछना है। आपको अपनी अटेंशन देनी है इन इक्वल अमाउंट। लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल इन्जॉयमेंट। जब रिलेशनशिप ग्रो करती है एंड सॉलिड होने लगती है देन पीपल जो आपकी इन्वॉल्व होते हैं आपकी टीम में इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते एंड फिर टीम सक्सेसफुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का है देखिए, दे ऑल केयर फॉर ईच अदर। वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड सॉलिड रिलेशनशिप है और उसकी वजह से टीम सक्सेसफुल होती है। चैप्टर 2, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट अदर्स। एक बात ध्यान रखिए, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जब आप लोगों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं तब आप उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई पीपल फेल टू अंडरस्टैंड अदर्स। देखिए, हमारी सोसाइटी में कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन के डिफरेंसेस से अराइज नहीं होते बल्कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पीपल इतना इम्पोर्टेंट एसेट है तो लोग इसे प्रैक्टिस या अप्लाई क्यों नहीं करते। वेल, देयर आर मैनी रीजंस। पहला है फियर। ऑथर का कहना है कि लोग जब दूसरे लोगों को नहीं समझते हैं तो उनकी रिएक्शन फियरफुल होती है एंड जब वो उनसे डरना स्टार्ट करते हैं देन वो उन लोगों को समझने का बिल्कुल ट्राई नहीं करते। फिर एक विशियस साइकिल बन जाती है। आपको हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए विदाउट एनी जजमेंट। हमेशा समझने की कोशिश करिए कि वो क्या करना चाहते हैं। 10 में से 9 बार हमेशा वो सही करने की कोशिश करते हैं। सेकंड रीज़न है सेल्फ सेंटर्डनेस। बहुत ज़्यादा समय लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं एंड ये ह्यूमंस का नेचर भी होता है। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होकर आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते। लेकिन एक तरीका है जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, वो है कि आप चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखिए। जब आप चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि उनके साथ कैसे डील करना है। ऑथर बोलते हैं कि सबसे कम इम्पोर्टेंट वर्ड है आई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है वी, 2 सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं थैंक यू, 3 सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ऑल इज़ फॉरगिवन, 4 सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन, 5 सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं यू डिड ए गुड जॉब, 6 सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू बेटर। और नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू अप्रिशिएट डिफरेंस। आपको हमेशा दूसरे लोगों की यूनिक क्वालिटीज़ और ट्रेड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो दूसरी जाति या धर्म से क्यों ना हो। आप हमेशा लोगों को दिल से ट्रीट कीजिए क्योंकि हर्ट यूनिवर्सल है, ये कोई कास्ट कलर नहीं देखता। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू एक्नॉलेज सिमिलैरिटीज़। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप अपने आप को उनकी जगह रखिए और उन्हें वैसा ही ट्रीट कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी है जो आपको लोगों को समझने में मदद करेगी। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। इस दुनिया में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए हो। हर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन मिले। रिस्पेक्ट पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएंगे तो इससे उनका मोरल बढ़ेगा एंड आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड पॉइंट है पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है या आपके पास क्या नॉलेज है। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उनकी सच में केयर करते हैं या नहीं। जब उन्हें ये पता लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं तो आपके बारे में उनकी सोच बदलने लगती है। लोग आपके सबसे बड़े एसेट भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी लाइबिलिटीज़ भी, बट आपको हमेशा उनकी केयर करते रहना है। ये भी सच है कि लोग इलॉजिकल, अनरीजनेबल हैं, सेल्फ सेंटर भी, आप फिर भी उन्हें प्यार कीजिए। थर्ड पॉइंट है एवरीबडी नीड्स समबडी। सेल्फ मेड मैन या वुमेन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हर किसी को फ्रेंडशिप, इनकरेजमेंट एंड हेल्प की ज़रूरत होती है। जब लोग दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी अचीवमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। हर किसी को लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें मदद करें, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें। अगर आप वो समझकर दूसरे लोगों की मदद करना स्टार्ट करते हैं तो आपके और उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है एवरीबडी कैन बी समबडी व्हेन समबडी अंडरस्टैंड्स एंड बिलीव्स इन हिम एंड हर। आप जिस भी पर्सन को जानते हो या जितने भी लोगों से मिले हो, उनमें वो काबिलियत होती है कि वो दूसरे लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट बन सकें। उनको सिर्फ आपसे इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन चाहिए उनको पोटेंशियल रीच कराने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है एनीबडी हु हेल्प्स समबडी इन्फ्लुएंसेस ए लॉट ऑफ बॉडीज़। जब आप एक पर्सन की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो तो उसके थ्रू कई सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट होता है, बल्कि आपका अच्छा बर्ताव लौटकर आपके पास आता है। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। आखिर में ऑथर बोलते हैं कि लोगों को समझने की एबिलिटी एक चॉइस है। कुछ लोगों में नेचुरल एबिलिटीज़ एंड पीपल स्किल्स होते हैं, बट अगर आप ट्राई करें तो ये सारी स्किल्स सीखी जा सकती हैं एंड आप बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिलेशनशिप। चैप्टर 3, हाउ कैन आई इंकरेज अदर्स। Believing in people before they have proved themselves is the key to motivating people to reach their potential. हर किसी को इंकरेजमेंट पसंद है। इंकरेजमेंट पाने के बाद लोग काम को करने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपको लोगों पर फेथ करना होगा ताकि लोग इंकरेज्ड फील कर सकें। चलिए इसी बात पे फेथ के 4 फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आजकल लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं होता है, उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। लोग हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ़िकल्टी की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिफ़िकल्टीज लोगों को नहीं हराती,
लोग अपने ऊपर फेथ ना होने की वजह से हार जाते हैं। अगर लोग अपने ऊपर फेथ करना स्टार्ट कर दें तो मिरेकलस चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, मोस्ट पीपल डोंट हैव समवन हु हैज़ फेथ इन देम। आजकल की सोसाइटी में लोग बहुत लोनली फील करने लगे हैं। जो कम्युनिटीज़ पहले हुआ करती थी आज वो डिवाइड हो गई हैं। इवन यंग एडल्ट्स को अपना फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 90% किडों को उनके पेरेंट्स ने कहा होता है एडल्टहुड में कि तुम जेल जाओगे। आजकल के पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर को कमज़ोर बना रहे हैं बाय स्पीकिंग रॉन्ग अबाउट देम। पॉइंट थर्ड, मोस्ट पीपल कैन टेल व्हेन समवन एल्स हैज़ फेथ इन देम। आपका गोल ये नहीं कि जब आप किसी से बात करें तो लोग आपके बारे में बढ़ाकर सोचें। आपका गोल ये है जब आप लोगों से बात करें तो लोग अपने बारे में बढ़ाकर सोचें। लोगों पर फेथ करो और वो भी वही करने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट पीपल विल डू एनीथिंग टू लिव अप टू योर फेथ इन देम। जब आप लोगों पर विश्वास करते हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कराने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर आप लोगों पर डाउट करेंगे तो लोग भी आप पर डाउट करेंगे। हाउ टू बिकम ए बिलीवर इन पीपल। अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड या लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं। एंड स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए आपको लोगों पर बिलीव करना सीखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिलीव इन देम बिफोर दे सक्सीड। आपको लोगों के सक्सेसफुल होने से पहले उन पर बिलीव करना होगा। जब आप उन पर बिलीव करते हैं तो उनका बिलीव लेवल बढ़ता है। हर किसी पर्सन में महानता हासिल करने का एक बीज होता है, चाहे वह अभी दिख ना रहा हो। बट जब आप लोगों पर बिलीव करते हैं तो आप उस बीज पर पानी डालते हैं एंड उनको ग्रो करने का चांस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्फेसाइज देयर स्ट्रेंथ। लोगों को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। आप लोगों की उनकी अच्छी कामों के लिए तारीफ करो, प्राइवेटली एंड पब्लिकली। आप उनको बताओ कि आप उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज एंड स्किल्स को अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिस्ट देयर पास्ट सक्सेस। जब भी आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हो तो उनकी नेक पर एक इनविजिबल बोर्ड लगा होता है जो बताता है कि मुझे इम्पोर्टेंट फील कराओ। और उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी पास्ट सक्सेस के बारे में उनसे बात करें। जब लोग अपनी पास्ट सक्सेस के बारे में सुनते हैं तो उनको खुद पर बिलीव बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टिल कॉन्फिडेंस व्हेन दे फेल। अगर लोग फेल हो जाएं तो आप उन्हें कभी क्रिटिसाइज़ ना करें बल्कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ये उन्हें नेक्स्ट टाइम और बेटर करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विजुअलाइज देयर फ्यूचर सक्सेस। ऑथर बोलते हैं एक पर्सन बिना फूड खाए 40 दिन तक जिंदा रह सकता है और 4 मिनट बिना पानी के, 4 मिनट बिना हवा के और सिर्फ 4 सेकंड बिना होप के। जब भी आप दूसरे लोगों के लिए विज़न सेट करते हो, उन्हें सक्सेस के लिए होप देते हो तो इससे वो मोटिवेट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड उनको काम करते रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपेक्ट ए न्यू लेवल ऑफ लिविंग। जर्मन स्टेट्समैन कोनार्ड एडेन्योर ने ऑब्जर्व किया है कि हम सब सेम आसमान के अंडर रहते हैं बट हमारे हॉरिजन सेम नहीं होते। आपको लोगों को करंट सर्कमस्टांसिस से हटाकर और बड़े ड्रीम्स के लिए प्रेरित करना है। चैप्टर 4, हाउ कैन आई कनेक्ट विद पीपल। ऑलवेज रिमेंबर द हार्ट कम्स बिफोर द हेड। आपको पहले लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, उससे पहले कि आप उनसे उनका हाथ मांगें। You can't move people to action unless you first move them with your emotion। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है, कनेक्ट इन पब्लिक एंड प्राइवेट। जब आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके बातें करते हैं तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब आप लोगों से कनेक्ट करके उनसे उनके बारे में पूछते हैं तो लोगों को लगता है कि आप जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहते हो। पुट ए 10 ऑन एवरी पर्सन्स हेड। लोगों के लिए जो आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, आप हमेशा उनके लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करें। ऑथर कहते हैं कि हर किसी पर्सन के माथे पर 10 होना चाहिए। आपके इस बिहेवियर से लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजल्ट ऑफ कनेक्शन इन द वर्क प्लेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। लोगों के बीच में एक लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक डेवलप होता है।
चैप्टर 5 हाउ कैन आई बिकम ए बेटर लिसनर। इसमें ऑथर का कहना है ट्रीट एवरी पर्सन एज इफ ही और शी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपको दूसरे लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो बोलने से ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। किसी कन्वर्जेशन में अगर आप हर बार आप ही बोल रहे हो तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। ऑथर सेज द ईयर ऑफ लीडर मस्ट रिंग विद द वॉइस ऑफ पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ लिसनिंग। अब हम आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे जो कि आपकी लिसनिंग के बेनिफिट्स को जानने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट। अगर आप दूसरों से रिलेट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे पर्सन पर फोकस करना होगा। इस पर ऑथर का कहना है बी इम्प्रेस्ड नॉट इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग। जब आप दूसरे लोगों की कही गई बातों को ध्यान से सुनते हो तो इससे आपके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग बिल्ड्स रिलेशनशिप। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा है कि अच्छे लिसनर बनने के बाद आप 2 वीक्स में उतने फ्रेंड्स बना लेते जितना आप 2 साल में नहीं बना पाएंगे। एक अच्छा लिसनर बनने के बाद आप दूसरे लोगों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग इंक्रीजेस नॉलेज। जब आप दूसरे लोगों को लिसन करना स्टार्ट करते हैं तो आप उनकी परसेप्शन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं एंड इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग जनरेट्स आइडियाज़। एक अच्छी लिसनिंग स्किल होने के बेनिफिट हैं कि आपके पास कभी भी आइडियाज़ की कमी नहीं होती। लोगों को कंट्रीब्यूट करना बहुत पसंद होता है जब उनके लीडर्स उनके साथ क्रेडिट शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग बिल्ड्स लॉयल्टी। अगर आप लोगों को सुनना स्टार्ट नहीं करेंगे तो लोग उनके पास चले जाएंगे जो उन्हें सुनते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर आपके पास अच्छे लिसनिंग स्किल्स हैं तो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, सजेशंस टू हेल्प यू बिकम ए गुड लिसनर। फर्स्ट पॉइंट है लुक एट द स्पीकर। जब भी किसी पर्सन से 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वे पर्सन अगर बोल रहे हैं तो आपकी पूरी अटेंशन एंड फोकस उस पर्सन पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है डोंट इंटरप्ट। अगर कोई पर्सन कोई स्टोरी बता रहा है या फिर कोई बात बता रहे हैं तो आप उन्हें इंटरप्ट मत करिए। दूसरे लोगों को बोलते समय इंटरप्ट करने का मतलब ये है कि आप उनके आइडियाज़ की वैल्यू नहीं करते और फिर वो आपके आइडियाज़ को भी नहीं सुनेंगे। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको पता है कि लोग सुनी हुई बातों को बहुत जल्दी भूलते हैं। अगर आपको इस प्रॉब्लम को सुधारना है तो आपको वर्ड्स याद करने के बजाय उन्हें अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन द नीड एट द मोमेंट। जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस पर्सन की नीड्स को डिटरमाइन करें, सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में ना बताएं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि आप उनकी केयर करते हो, बिना उन्हें डराए उनसे क्वेश्चन करते हो, तो वो अपने बारे में आपको खुलकर बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट है सस्पेंड योर जजमेंट। क्या आपने ऐसा कभी किया है आपके फ्रेंड आपको कोई पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं एंड उनकी बातें ख़त्म होने से पहले ही आपने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया हो? बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सीधे कंक्लूजन पर नहीं आ सकते एंड एक अच्छे लिसनर सेम टाइम पर नहीं बन सकते। जब आपको कोई पर्सन कुछ बता रहा हो तो उनकी स्टोरी ख़त्म होने से पहले रिस्पॉन्ड मत करिए। दोस्तों, ये थी हमारी रिलेशनशिप 101 की फर्स्ट वीडियो। सेकंड पार्ट भी हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल रीडर ब्रोस।